दोस्तों जय माई की। आज हम आप सभी के साथ एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक ये है कि हम सभी लोग रात दिन माँ का गुणगान करते रहते हैं, माँ की साधना करते रहते हैं, माँ की भक्ति करते रहते हैं। यद्यपि हमको फिर भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है और माँ की कृपा प्राप्त और माँ के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो क्या करें? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, जब आप जप करते हैं तो आपका मन पूरा ब्रह्मांड में भटक रहा होता है ना दोस्तों? जब आप जप कर रहे होते हैं तो फिर आपका मन पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा होता है और फिर भी आप जप नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना? फिर भी आप जप करें। अगर आपका मन ब्रह्मांड में भटक रहा है, फिर भी आप जप करें। और अगर किसी कोई-कोई दिन आपका ऐसा होता है कि आप उसमें पूजा बीच में नहीं कर पाते हैं, आपका मतलब कि पूजा में दिमाग नहीं रहता है, तो फिर भी आप समझिए आपने एक दिन किसी ने साधना नहीं की, पूजा नहीं की, तो ये मत सोचो कि माँ की इच्छा थी, हमने पूजा इसलिए नहीं की। तो उसमें माँ की इच्छा नहीं है, तो आप ये मन में भाव लाजिएगा कि आज ऐसा कौन-सा कुसंस्कार हमारे सामने आया, जो हमने आज माँ का जप तप साधना नहीं कर पाए। जब आप जप करते हैं तो आपका मन दोस्तों अतीत में भटकता है, भविष्य के लिए भटकता है कि हम अतीत में मतलब कि भूतकाल में आपके जो सामने घटनाएँ घटित हुई हैं, है ना? किसी ने आपके साथ अच्छा किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो मन वहाँ भटकता रहता है। और भविष्य के लिए चिंतित कोई भैया है वो साधना कर रहे हैं कि सिद्धि के लिए, तो वो सिद्धि हमको भविष्य में कैसे प्राप्त होगी, सिद्धि के लिए करते हैं, है ना? तो ऐसे समय में हमारा मन भूतकाल में भविष्य में भटकता रहता है। लेकिन दोस्तों आप जप तप साधना बीच में नहीं छोड़ें। फिर अगर आप जप कर रहे हैं, जप करने में आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि आप साधना करने में, जप करने में आपकी कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, उस समय भी हमको साधना अवश्य करनी है, जप अभी अवश्य करना है, तप अवश्य करना है। कोई-कोई ऐसे होते हैं जिनके जो भूतकाल में उनके संस्कार बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कोई-कोई ऐसे हैं जिन्होंने भूतकाल में कई लोगों के लड़कियों के संपर्क में आए होंगे। उनकी कामुक इच्छा बहुत होती हैं, कामुक इच्छाएँ बहुत तीव्र हो जाती हैं साधना के समय, जप के समय, पूजन के समय। लेकिन बीच में फिर भी हमको जप नहीं छोड़ना है, तप नहीं छोड़ना है, साधना नहीं छोड़नी है। हमको कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। आप जप कर रहे हैं दोस्तों, आप जप कर रहे हैं या जप के समय आपके बीच में कोई अपराध हो गया हो। दोस्तों, अपराध कैसा अपराध? हम जप में बैठे हैं, तो हम पर अपराध कैसे हो सकता है? अपराध ऐसा अपराध दोस्तों, हम माँ के जप का, तप का, साधना का हम कोई वो नहीं जानते हैं मतलब कि विधि क्या है। लेकिन हम विधि नहीं जान रहे हैं और हम मतलब कि नियम नहीं जान रहे हैं, बिना बिना नियम संयम के कर रहे हैं। दोस्तों, जाने-अनजाने में हमसे साधना काल में बहुत अपराध होते रहते हैं, है ना दोस्तों? तो अगर हम जप में हमारा अपराध हो रहा है, तो तब भी आप जप करिए, तब भी साधना करिए। साधना के बाद माता से प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी हमसे साधना काल में हमसे जो अपराध हुए हैं, वो हमको क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप अपराध उस समय आप साधना बीच में नहीं छोड़िएगा। माँ की कृपा मिलेगी आपको। दोस्तों, आप जप करने के लिए, बेहतर से बेहतर जप करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आप जप, तप, साधना बेहतर से बेहतर करने के लिए आप माता रानी से कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई साधना मतलब कि विनती नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जप करो, साधना करो। आप
कुछ लोग साधक ऐसे हैं जो सोचते हैं माँ तंत्र की देवी है ना, वो रात में जप करते हैं, वो रात में साधना करते हैं। फिर भी साधना करो, जप करो, चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, जब आपको समय मिले, लेकिन आप जरूर करो। सभी बाधाएं अगर आपके सामने आ रही हैं, फिर भी आप जप करो, फिर भी आप साधना करो, है ना दोस्तों। माँ के समीप पहुंचना अगर आपको, तो जप करो, साधना करो। तो और दोस्तों, इसके अलावा हम आपको माँ की कृपा प्राप्त करने का एक मंत्र बता रहे हैं, एक विधि बता रहे हैं। वो मंत्र किस प्रकार से करना है, उसकी विधि क्या है, पहले जो हमने आपको बताया है, पहले हमने आपको जप के लिए, साधना के लिए सभी बातें हमने आपको बताई हैं। मंत्र किस प्रकार है, उसकी विधि क्या है, अब हम आपको वो बता रहे हैं। दोस्तों, करना किस प्रकार है, माँ का ये मंत्र बहुत ही अलग है, इसकी विधि भी थोड़ी बहुत अलग है। जप काल में, साधना काल में अशोक वृक्ष के नीचे निवास। जप काल में, साधना काल में अशोक वृक्ष के नीचे निवास करते हुए ध्यान पूर्वक। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है ध्यान पूर्वक, अर्थात माता के ध्यान में। माता के ये अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टाक्षरी मंत्र हल्दी की माला से 8 लाख जप बताया है। 8 लाख जप करना है। 8 लाख जप करने के पश्चात मध्य मिश्रित जल से दशांश तर्पण, है ना, घृत और शहद से, घृत और शहद दोनों सम मात्रा में लेनी है, समान मात्रा में लेनी है। दशांश हवन करना है। दशांश हवन करने के पश्चात फिर कौल विधि से योगिनी पूजन करना है। कौल विधि क्या होती है, तंत्र में कौल विधि अलग होती है। तंत्र में कौल अर्थात तांत्रिक विधि से योगिनी का पूजन करना है। इसके पश्चात 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाने पर माँ की दर्शन, माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मंत्र किस प्रकार है, मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीं आंग ह्लीं क्रों बगला। ओम ह्लीं आंग ह्लीं क्रों बगला, है ना दोस्तों। ये माँ का अष्टाक्षरी मंत्र है। ओम ह्लीं आंग ह्लीं क्रों बगला। ओम ह्लीं आंग ह्लीं क्रों बगला। दोस्तों, ये माँ का अष्टाक्षरी मंत्र है। माँ के और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन जो माँ का ये मंत्र है, पुस्तक के अनुसार माँ का ये मंत्र मात्र दर्शन और कृपा कारक माँ का ये अष्टाक्षरी मंत्र बताया गया है। लेकिन दोस्तों, माँ की कृपा और दर्शन तभी प्राप्त होंगे जो विधि हमने आपको बताई है, वो विधि आप वो विधि के अनुसार करें तो माँ का दर्शन और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और इसके लिए हम आगे आप टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय माँ की। दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जो विधि बताई है वो विधि, अब साधना काल के नियम, जो साधना के नियम बताए हैं वो जरूर करें, तो आपको जरूर ही माँ की कृपा दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों, जय माँ की, जय माँ की, जय माँ की।